अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स ने लोगों को किसी दरख्त की पूजा करते देखा तो गुस्से से बेकाबू हो गया और घर से कुल्हाड़ी ली और गधे पर सवार होकर इस दरख्त को काटने की नीयत से रवाना हुआ। रास्ते में शैतान से मुलाकात हो गई। शैतान पूछने लगा, हज़रत कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? इन साहब ने जवाब दिया, लोग एक दरख्त की पूजा करते हैं और मैंने इसको जड़ से काटने का इरादा कर लिया है। शैतान ने कहा, आप कहाँ झगड़े में पड़ते हैं? जो मरदूद इसकी पूजा करते हैं खुद ही भुगतेंगे। बढ़ते बढ़ते दोनों में झगड़ा होने लगा और 3 मरतबा मारपीट हुई, लेकिन शैतान पर वो शख्स हर मरतबा गालिब आया। और जब शैतान ने समझ लिया कि ये शख्स यूं काबू में आने वाला नहीं, तो एक दूसरी चाल चली और कहने लगा, आप इस काम को रहने दें, इसके बदले में रोज़ाना आपको 4 दिरहम दिया करूँगा, जो हर रोज़ सुबह के वक्त आपके बिस्तर के नीचे से मिला करेंगे। शैतान की ये चाल कामयाब होगी। वो शख्स अपने घर वापस चला गया और रोज़ाना सुबह बिस्तर के नीचे से 4 दिरहम मिलने लगे। कुछ दिन तो ये सिलसिला चला, लेकिन फिर वही हाल आहिस्ता आहिस्ता दराहिम मिलना बंद हो गए। जब इस तरह कई दिन गुजर गए और कुछ ना मिला, तो फिर गुस्सा आया और कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त काटने चल दिया। रास्ते में दोबारा शैतान से मुलाकात हुई। शैतान फिर पूछने लगा, हज़रत कहाँ का इरादा है? इन साहब ने जवाब दिया, दरख्त काटने जा रहा हूँ जिसकी पूजा होती है। शैतान ने फिर कहा, आप कहाँ झगड़े में पड़ते हैं? छोड़िए, जो मरदूद इसकी पूजा करते हैं खुद भुगतेंगे। इन साहब ने इनकार कर दिया और कहा, अब तो ज़रूर काटूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने मना किया, लेकिन ये साहब इसरार करते रहे। लिहाजा दोबारा मुकाबला हुआ, जिसमें इन साहब को शिकस्त हुई और शैतान ने इनको चित कर दिया। और फिर शैतान कहने लगा, बस मियाँ, अब ये काम तुम्हारे बस का नहीं, क्योंकि पहले तुम अल्लाह की रज़ा की खातिर दरख्त काटने जा रहे थे, लेकिन अब 4 दिरहम के लिए जा रहे हो, इसलिए अब तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते, वरना पहले अगर मैं पूरा ज़ोर भी लगा लेता तो तुमसे ना जीत सकता। लिहाजा एक कदम भी आगे बढ़ा तो खैर नहीं, गर्दन उड़ा दूंगा। मजबूरन इन साहब ने इस इरादे को तर्क कर दिया और घर वापस चले गए। जिस भले काम में नीयत अल्लाह को राज़ी करने की हो और दुनियावी नामो नमूद और रियाकारी का इस नीयत में भी ज़रा भी दखल ना हो, तो वो अमल होकर रहता है और शैतान अपना पूरा ज़ोर लगाकर भी इस अमल को होने से नहीं रोक सकता। लेकिन जहाँ इस अमल में नीयत ख़राब हुई, तो वहीं शैतान हम पर गालिब आ जाएगा, इस भले काम को होने से रोक देगा और नीयत की खराबी का गुनाह अलग मिलेगा। अल्लाह हम सबको शिर्क से बचाए, आमीन सुम आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।